Hello to everyone. In today's lecture we are going to discuss about marriage under Muslim law. So in this lecture we are going to discuss only introductory part of marriage under Muslim law. We are going to discuss about meaning and definition of marriage under Islamic law, and what are the different aspects of marriage under Islamic law, and what is the nature of marriage under Muslim law. So let's start with introductory part. मैरिज अंडर इस्लाम इज ए मैट्रिमोनियल रिलेशन. मैरिज जो है अंडर इस्लाम जो होता है एक मैट्रिमोनियल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन होता है जो कि लीगलाइज करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बिटवीन ए मैन मेल और फीमेल फॉर द ऑब्जेक्ट. एक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है जो कि मेल और फीमेल के बीच होती है. उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रोक्रिएशन ऑफ किड्स, प्रमोशन ऑफ लव, म्यूचुअल सपोर्ट एंड क्रिएशन ऑफ फैमिली विच आर कंसिडर्ड एन एसेंशियल यूनिट इन ए सोसाइटी. मतलब किसी भी सोसाइटी को की एसेंशियल सोसाइटी की जो नींव है वो एक फैमिली से इस्टेब्लिश होती है. तो फैमिली को एक्सटेंड करने के लिए वो इसको एक ज़रूरी इंस्टीट्यूशन मानते हैं. इन प्री इस्लामिक इस्लाम अरेबिया द लॉ वर फेवरेबल टुवर्ड्स मैन एंड डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन. बिफोर द ओरिजिन ऑफ इस्लाम इन अरब कंट्रीज़ में जो मेंस की कंडीशन फिर भी बहुत अच्छी थी इन कंपैरिजन टू फीमेल्स को एज एन संपत्ति ट्रीट किया जाता था, नॉट गिवन एनी राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड वर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट. मतलब वो अपने जो भी मेल मेंबर हैं उन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी. वो उनको किसी भी तरीके का इनहेरिटेंस पावर नहीं में दिया जाता था. इट वाज प्रॉफिट मोहम्मद हु ब्रॉट अबाउट ए कंप्लीट चेंज इन द पोजीशन ऑफ वुमेन. प्रॉफिट ने जब इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया तब उन्होंने वुमेन्स की कंडीशन को सुधारने के लिए मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशंस को इस्लाम में इंट्रोड्यूस किया. Islam, unlike other religion, is a strong advocate of marriage. There is no place of celibacy in Islam like the Roman Catholic priest or nuns. The Prophet has said that there is no celibacy in Islam. इस्लाम जो है इस्लाम रिलीजन अदर रिलीजन्स की तरह हिंदू एंड सिख्स एंड जैनिज़्म की तरह ही मैरिज को प्रमोट करते हैं. वो हमेशा मैरिज को प्रमोट करते हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करते हैं. वहाँ पर ब्रह्मचर्य की कोई भी जगह नहीं है. प्रॉफिट का मानना है कि अगर आप इस्लाम फॉलो करते हैं सो आपको विवाह करना या मैरिज करना इम्पॉर्टेंट है. अदर लाइक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट जो होते हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो शादी ब्रह्मचर्य का जीवन स्पेंड करते हैं. बट जो भी इस्लाम को फॉलो करता है उनके लिए मैरिज करना ज़रूरी रहता है. इस्लामिक मैरिज ऑल्दो परमिट पोलीगमी बट इट कम्प्लीटली प्रोहिबिट पोलीएंड्री. इस्लामिक मैरिज जो है वो पोलीगमी को परमिशन देते हैं बट पोलीएंड्री को टोटली रिस्ट्रिक्ट करते हैं. मतलब बहुविवाह कर सकते हैं टू द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस. मतलब मेल्स जो है एक टाइम पे एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं बट रिस्ट्रिक्टेड पोलीएंड्री. बट वन वुमेन कैन नॉट मैरी विथ मल्टीपल हस्बैंड्स. वो मल्टीपल टाइम मैरिज नहीं कर सकती है. बट पोलीगमी को भी एक लिमिटेड सेवरल कंडीशंस, उसमें भी कुछ कंडीशंस थी. लाइक उसमें एक टाइम पे 4 शादियों से ज़्यादा नहीं कर सकते थे. तो उसमें एक कंडीशंस के थ्रू थी. पोलीगमी के लिए भी कुछ कंडीशंस थी. बट ये जो कंडीशन थी वो प्रॉपरली कंप्लीटली उसको फॉलो नहीं किया गया. मीनिंग ऑफ निकाह अंडर मुस्लिम लॉ. मैरिज को उर्दू शब्द में निकाह भी बोलते हैं. सो मीनिंग ऑफ निकाह अंडर मुस्लिम लॉ. द अरेबिक वर्ड निकाह मीन्स द यूनियन ऑफ सेक्सेस एंड इन लॉ दिस मीन्स मैरिज. अरेबिक वर्ड में निकाह का मतलब है यूनियन ऑफ सेक्सेस and but in law this means marriage. The term nikah has been used for marriage under Muslim law. Nikah literally means to tie up together. It implies a particular contract for the purpose of legalizing generation. Actual में
इसको इम्प्लाइडली इसका ऑब्जेक्ट ही क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग जनरेशन, जो भी जनरेशन आती है आफ्टर रिलेशनशिप, जो भी जनरेशन आता है उसको लीगलाइज करना। निकाह इन इट्स प्रिमिटिव सेंस मीन्स कार्नल कंजुगेशन। कार्नल कंजुगेशन का मतलब सेंशुअल रिलेशन, जो भी सेंशुअल रिलेशन है उसको स्टैब्लिश करना। It is a matrimonial contract as well an institution that gives the woman a particular and high status in the society. ये एक तरीके का मैट्रिमोनियल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था के तौर पे माना गया है, जो संस्था वुमेन्स को एक सोसाइटी में हाई स्टेटस प्रोवाइड करती है। Nikah was to ensure stability in married life as it bound both the partner together for an indefinite period and also required the woman to be honored with the meher. जो निकाह है वो वुमेन्स लाइफ में, मैरिड लाइफ में मतलब दोनों ही पार्टनर के लिए एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और दोनों ही एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और इवन ऑल्सो रिक्वायर्ड द वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द मेहर। मेहर के तौर पे वुमेन को ऑनर भी किया जाता है। मेहर क्या होता है? मेहर एक तरीके का गिफ्ट होता है जो कि अमाउंट होता है जो कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो होता है टू द ब्राइड, दैट इज एन अमाउंट। मेहर इज एन अमाउंट ऑफ मनी गिफ्टेड टू द ब्राइड बाय द ग्रूम एट द टाइम ऑफ निकाह। सो एट द टाइम अंडर मुस्लिम लॉ, एट द टाइम ऑफ मैरिज वुमेन को मेहर के साथ ऑनर भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज नॉट ए सेक्रेमेंट बट प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज को अंडर मुस्लिम लॉ सिर्फ एक संस्कार नहीं बोला गया है कि ये एक पूरी तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज इज प्रोक्रिएशन एंड लीगलाइजिंग ऑफ चिल्ड्रन। मैरिज का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है प्रोक्रिएशन एंड लीगलाइजिंग ऑफ चिल्ड्रन। जो भी चिल्ड्रन आउट ऑफ रिलेशनशिप होते हैं उनको लीगलाइज करना। द टर्म मैरिज इन मुस्लिम लॉ हैज़ बिन डिफाइंड बाय द वेरियस स्कॉलर एंड जूरिस्ट इन देयर ओन वे। मैरिज वर्ड को अंडर मुस्लिम लॉ कई वेरियस स्कॉलर्स एंड जूरिस्ट ने थ्रू द केस लॉज एंड थ्रू द देयर फाइंडिंग उसको एक्सप्लेन किया। उस वर्ड को, मैरिज को अंडर मुस्लिम लॉ डिफाइन किया गया, जिसको हम कुछ मीन्स पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हिदायत, marriage is a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and for the procreation and legitimating of children and social life in the interest of society by creating the rights and duties between the parties themselves, between each of them and children born from the union. अकॉर्डिंग टू हिदायत है, मैरिज एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो भी लीगलाइजिंग, जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको लीगलाइज करना और उस इंटरकोर्स से जो भी आउट ऑफ रिलेशनशिप जो भी बच्चे बॉर्न होते हैं उनको सोसाइटी में एक स्टेटस प्रोवाइड करना जो कि एक सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए है, बाय क्रिएटिंग ड्यूटीज एंड राइट्स बिटवीन द पार्टीज देमसेल्फ। और सबको एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार, एक दूसरे के प्रति राइट्स एंड ड्यूटीज़ अराइज होती है। आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, दैट मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट से हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस महमूद। इन द केस ऑफ अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886, जस्टिस महमूद ने मैरिज वर्ड को डिफाइन किया। मैरिज अमॉन्ग मोहम्मडन्स इज नॉट ए सेक्रेमेंट but purely a civil contract for the completion of which due offer and acceptance is essential. According to Justice Mahmood, marriage amongst Mohammedans, marriage जो है मुस्लिमों में इज़ नॉट ए सेक्रेमेंट। ये एक तरीके का संस्कार ना होके बट लेकिन ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है जो कि तभी कंप्लीट होता है जब एक प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि उनका मानना है कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी जब तक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होता है तब तक ये मैरिज कंप्लीट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आमिर अली।
Marriage is an organization for the protection of the society. This is made to protect the society from foulness and unchastity. According to Amir Ali, मैरिज एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. थ्रू द मैरिज सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. किस किस चीज़ों से? फोलनेस एंड अनचैस्टिटी. फोलनेस का मतलब जो भी डर्टीनेस सोसाइटी में है, जो भी लोग गलत करते हैं, उनसे इस सोसाइटी को बचाया जा सकता है मैरिज के ही थ्रू. So marriage is an organization for the protection of the society. This is made to protect the society from foulness and unchastity. Next definition है Dr. Jung in his book The Principle of Mohammedan Jurisprudence, Lahore. In his book he has opinion that marriage, though essentially a contract, is also a devotional act. Its object are right of enjoyment and procreation of children and regulation of social life in the interest of society. डॉक्टर जंग का मानना है कि मैरिज दो एसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी मैरिज के एसेंशियली एलिमेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऑल्सो अ डिवोशनल एक्ट. साथ ही साथ वो एक डिवोशनल एक्ट भी है. इसका मेन ऑब्जेक्ट्स है राइट ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. दो इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें फुलफिल होते हैं, बट साथ ही साथ ये एक डिवोशनल एक्ट है क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है राइट ऑफ एंजॉयमेंट है, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड है, और रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. तो इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ये एक डिवोशनल एक्ट भी है. मैरिज जो है एक डिवोशनल एक्ट भी है क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है राइट ऑफ एंजॉयमेंट, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है. सर फिट्जरलैंड उनके अकॉर्डिंग, although a religious duty, marriage is emphatically not a sacramental. There is no sacrament in Islam, nor is it controversial. According to him, although a religious duty, ये एक religious duty होने के साथ साथ ये एक पूरी तरीके से sacrament संस्कार नहीं है. ये एक तरीके से देयर इज़ नो सेक्रेमेंट इन इस्लाम नॉर इज़ इट कॉन्वर्चर. मतलब है कि ये एक तरीके से संस्कार भी नहीं है और ये एक तरीके से पति संरक्षण पूर्ण भी नहीं है. नेक्स्ट डेफिनेशन है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इन खुर्शीद बीबी वर्सेस मोहम्मद आमीन. Justice S.A. Rahman say that among Muslim, marriage is not a sacrament but is in the nature of civil contract. Such contract undoubtedly has spiritual and moral overtones and undertones, but legally in essence it remains a contract between the parties. उनके अकॉर्डिंग मैरिज जो है वो सेक्रेमेंट तो नहीं है, बट इज़ इन द नेचर ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. बट इसका नेचर जो है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है. सच कॉन्ट्रैक्ट अनडाउटली हैज़ स्पिरिचुअल एंड जिस कॉन्ट्रैक्ट का जो उन्होंने कहा है कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, बट इस सिविल कॉन्ट्रैक्ट का जो स्पिरिचुअल एंड मोरल ऑब्जेक्ट है वो इसमें कुछ धीरे से, मतलब धीमे स्वर में इसको स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस मोरल भी बोला गया है क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर द सोसाइटी है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है. बट लीगली इन एसेंस इट रिमेन्स, बट जब हम लीगली देखते हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही है बिटवीन द पार्टीज. इट रिमेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. सो ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ मैरिज. नेक्स्ट है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ. क्या क्या एस्पेक्ट्स है, क्या क्या दृष्टिकोण है मैरिज को लेके अंडर मुस्लिम लॉ. क्या क्या एस्पेक्ट्स है? द एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज कवर्ड अंडर द थ्री दृष्टिकोण से, तीन तरीके के दृष्टिकोण से मैरिज को, विवाह को देखा जाता है अंडर मुस्लिम लॉ. फर्स्ट इज रिलीजियसली कैसे? सीन फ्रॉम द रिलीजियस एंगल मुस्लिम मैरिज इज एन इबादत.
अगर हम रिलीजियस एंगल से देखें मैरिज को, तो मुस्लिम मैरिज को एक तरीके से इबादत बोला गया है, डिवोशनल एक्ट बोला गया है. इवन द प्रोफेट इज रिपोर्टेड टू हैव सेड दैट इट इज एसेंशियल फॉर एवरी फिजिकल फिट मुस्लिम टू एंटर इनटू मैरिज, द ओनली कंडीशन बीइंग दैट ही शुड बी कैपेबल टू अफोर्ड इट. इवन प्रोफेट ने भी कुरान में मैरिज को सपोर्ट करते हुए बोला है कि अगर यह अनिवार्य है कि जो भी फिजिकली फिट है मुस्लिम, फिजिकली फिट मुस्लिम है, टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, द ओनली कंडीशन बीइंग दैट ही शुड बी कैपेबल टू अफोर्ड इट. हर फिजिकली फिट मुस्लिम व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शादी करना चाहिए, सिवाय अगर वो एक कंडीशन को फुलफिल करता है. क्या है वो कंडीशन? ही शुड बी कैपेबल टू अफोर्ड इट. वो उस शादी को अफोर्ड कर सकता हो. अकॉर्डिंग टू द प्रोफेट सेड, व्हेन ए मैन मैरीज ही हैज़ फुलफिल्ड हाफ ऑफ हिज रिलीजन, सो लेट हिम फियर अल्लाह रिगार्डिंग द रिमेनिंग हाफ. अकॉर्डिंग टू प्रोफेट, उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति शादी कर लेता है तो वो अपना हाफ रिलीजन को फुलफिल कर लेता है. सो जो आधा बचा लाइफ है, जो भी उसके पास आधी बची है, तो वो अल्लाह की अल्लाह की सेवा में कर सकता है, अपना लाइफ स्पेंड कर सकता है. दिस वेरी वर्डिंग ऑफ द प्रोफेट मार्क्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज. तो इन शब्दों के साथ प्रोफेट ने इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज को बताया है. सोशल एस्पेक्ट्स है मैरिज का. From social point of view, the marriage in Muslim society gives high social status to the married woman. After marriage का concept आने से, मतलब अरब कंट्रीज़ में बिफोर ओरिजिन ऑफ इस्लाम मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था. आफ्टर इस्लाम का ओरिजिन के बाद ही मैरिज का कॉन्सेप्ट आया. सो मैरिज के कॉन्सेप्ट आने के बाद से गिव हाई स्टेटस टू द मैरिड वुमेन. जो भी मैरिड वुमेन है उनको हाई स्टेटस प्रोवाइड किया गया. नेक्स्ट इज प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द अनलिमिटेड पॉलीगमी. अर्लियर इन प्री इस्लामिक टाइम्स पॉलीगमी वाज अनलिमिटेड. मैरिज के आने के बाद से, मैरिज का कॉन्सेप्ट इस्लाम में इंट्रोड्यूस होने के बाद से पॉलीगमी को रिस्ट्रिक्ट किया गया, जो कि बिफोर ओरिजिन ऑफ इस्लाम पॉलीगमी अनलिमिटेड था. सो पोस्ट इस्लामिक पीरियड में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, लिमिटेड किया गया. थर्ड है लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से मैरिज जो है इज़ प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ नॉट ए सेक्रेमेंट बट ए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. ये एक तरीके का संस्कार ना हो के एक अर्ध संविदा है. फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मुस्लिम मैरिज कंटेन द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीज़ें जो हैं वो विशेषताएं हैं जो कि उसको लीगल एस्पेक्ट्स देती हैं. फर्स्ट इज मैरिज कैन नॉट बी कंप्लीट अनलेस फ्री कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर पार्टीज टू मैरिज. अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कैन नॉट बी कंप्लीट अनलेस फ्री कंसेंट इज ऑब्टेन. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में जब तक फ्री कंसेंट नहीं ली जाती है या दी जाती है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. वैसे ही मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ में कंसेंट शुड बी फ्री. सेकेंड है, इफ़ ए मैरिज इज डिसॉल्व बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इट इज डीम्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ भी अगर वो डिसॉल्व होता है, मैरिज डिसॉल्व होती है बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. मतलब अगर एक्ट ऑफ द पार्टीज का मतलब है कि अगर जैसे कि इस्लाम में 4 शादियाँ वैलिड है, आफ्टर 4 मैरिज अगर वो 5वीं शादी करता है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ मैरिज हो सकती है. तो वैसे ही है. और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अंडर मुस्लिम लॉ में मतलब हुआ कि प्रोहिबिटेड डिग्री में, अगर वो प्रोहिबिटेड डिग्री में मैरिज करता है तो वहाँ पर भी उसकी लॉ के द्वारा, क्योंकि उसको वाइड माना गया है कि आप प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ मैरिज हो जाएगा. सेम लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आपने बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ कोई इलीगल काम करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच माना जाएगा.
The term of contract of marriage can be altered by a suit in an individual cases within certain legal limits. जो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में इंडिविजुअल सूट के थ्रू उसके टर्म्स एंड कंडीशन में एक लीगल लिमिट तक चेंजेस किया जा सकता है. सेम अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज में भी, मैरिज एग्रीमेंट में भी अंडर मुस्लिम लॉ कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल महर की जो अमाउंट है उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. तो कुछ लिमिट तक, लीगल लिमिट तक इसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं. सो ये हो गए हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ. ये 3 एस्पेक्ट से मुस्लिम लॉ को, मैरिज को अंडर मुस्लिम लॉ एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ. जैसे हम लोग ने डेफिनेशन और लीगल एस्पेक्ट्स में पढ़े कि मुस्लिम मैरिज जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है. सो यहाँ पर बहुत ही डाइवर्जेंस ओपिनियन है. कुछ ने माना, सम जूरिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट मुस्लिम मैरिज इज प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाइल अदर्स से दैट इट इज़ ए रिलीजियस सेक्रेमेंट इन नेचर. कुछ का मानना है कि जो मुस्लिम मैरिज है इज ए प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि कुछ ने माना कि ये एक रिलीजियस सेक्रेमेंट है इसका नेचर. फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट. क्या क्या सिमिलैरिटी है बिटवीन मैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट? A marriage requires proposal from one party and acceptance from the other. So is the contract. Like contract अंडर मुस्लिम लॉ भी मैरिज में एक पार्टी द्वारा ऑफर किया जाता है एंड द सेकेंड पार्टी के द्वारा एक्सेप्टेंस किया जाता है. मोर एवर देयर कैन बी नो मैरिज विदाउट फ्री कंसेंट एंड सच कंसेंट शुडंट बी ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि कोई भी मैरिज नहीं की जा सकती विदाउट फ्री कंसेंट एंड सच कंसेंट शुडंट बी ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड एंड कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. सेम लाइक कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक लीगल नहीं माना जाएगा जब तक उसकी कंसेंट फ्री ना ली गई हो. सच एक्सेप्टेंस शुड बी टेकन बाय फ्री. Just in next है, just as in case of contract entered into by a guardian on attaining majority, so can a marriage contract in Muslim law be set aside by minor on attaining the age of puberty. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में गार्जियन के द्वारा अगर एंटर करते हैं, कोई गार्जियन बिहाफ ऑफ हिज और हर चिल्ड्रन वो एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो अपनी मेजॉरिटी के बाद उसको चेंज कर सकते हैं. सेम लाइक मैरिज में भी है अंडर मुस्लिम लॉ कि वो मेजर होके जब भी वो मतलब प्यूबर्टी अटेन करेंगे, यहाँ पर मेजॉरिटी डिसाइड होती है व्हेन दैट पर्सन अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी. जब भी वो पर्सन अटेन करेगा प्यूबर्टी को, तब वो आगे चल के उस मैरिज को सेट असाइड कर सकता है. The parties to a Muslim marriage may enter into any nuptial or post-nuptial agreement which is enforceable by law, provided it is reasonable and not opposed to the policy of Islam, as is the case with a contract. जो भी पार्टीज़ हैं मुस्लिम मैरिज में, वो अपना एंटी न्यूप्टियल एंड जो भी मतलब बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज के एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, और इट शुड बी रीजनेबल एंड नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी में, मतलब जो भी है उसको एड ऑन और चेंजेस कर सकते हैं एज सेम लाइक कॉन्ट्रैक्ट. द टर्म ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो बी अल्टर्ड विद इन लीगल लिमिट्स टू सूट इंडिविजुअल केसेस. जो टर्म ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे चल के विद इन लीगल लिमिट्स में उसमें चेंजेस किया जा सकता है अनलाइक ए कॉन्ट्रैक्ट. Although discouraged by both the Holy Quran and Ahadith, yet like any other contract, there is also provision for the breach of marriage contract. जबकि होली कुरान एंड अहादीस में मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए, ब्रीच ऑफ मैरिज के लिए को एनकरेजमेंट नहीं दिया गया, बट फिर भी मैरिज को ब्रीच किया जा सकता है अनलाइक ए कॉन्ट्रैक्ट.
Justice Mahmood observed, marriage among Mohammedans is not a sacrament. जस्टिस महमूद का ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ दैट marriage among Mohammedans is not a sacrament but purely a civil contract, though it is solemnized generally with the recitation of certain verses from the Quran. Yet the Mohammedans law doesn't positively prescribe any service peculiar to the occasion. उनका मानना है कि ये जो है एक संस्कार ना होकर पूरी तरीके से एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि इसकी जो इसको सोलमनाइज्ड किया जाता है कुछ वर्सेस, कुरान की वर्सेस को पढ़ने के बाद, जो भी कुछ मंत्रोच्चारण या जो भी कुछ है वर्सेस है उनको पढ़ने के बाद इसको सोलमनाइज्ड किया जाता है. एट द मोहम्मडन्स लॉ डजंट पॉजिटिवली प्रिस्क्राइब एनी सर्विस पेकुलियर टू द ओकेजन. जबकि मोहम्मडन लॉ जो है, जो मुस्लिम लॉ है, पॉजिटिवली कोई मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा सर्विस नहीं बताता, कोई चीज़ें नहीं बताता कि वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ही की जानी चाहिए. According to Krishna Iyer, Justice Krishna Iyer described the nature of Muslim marriage and said that the impression that a Muslim marriage is a mere contract, not therefore sufficiently solemn or sacred, is another fallacy of the Hindus and Western students. उनके अकॉर्डिंग जो मैरिज है इज़ ए मेयर कॉन्ट्रैक्ट और नॉट देयरफुली सफिशिएंटली सोलेम एंड और सेक्रेड इज़ अनदर फैलेसी ऑफ द हिंदूज एंड वेस्टर्न हिंदू स्टूडेंट्स. ये एक तरीके से प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है, एक सिवाय एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो हिंदूज़ और अदर जो वेस्टर्न स्टूडेंट हैं उनके लिए एक तरीके से सिर्फ भ्रांति उत्पन्न करता है कि ये एक सैक्रमेंट है, अदरवाइज ये मियर एक कॉन्ट्रैक्ट है. Though sacrament nature of the marriage is considered as an orthodox view, it is also supported by the judiciary. मतलब कुछ लोगों ने इसको बोला कि सैक्रमेंट नेचर का है और कुछ जुडिशरी ने ओपिनियन को सपोर्ट भी किया. इन केस ऑफ आनिस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा 1933, in this case Justice Sir Shah Suleiman has tried to put a more balanced view of the Muslim marriage by holding it both a civil contract and religious sacrament. इस केस में जस्टिस सर शाह सुलेमान ने ट्राई किया बैलेंस व्यू क्रिएट करने के लिए दैट मुस्लिम मैरिज बाय होल्डिंग इट बोथ ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज रिलीजियस एग्रीमेंट. उन्होंने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक रिलीजियस एग्रीमेंट भी है. वाई इट्स नॉट ए प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज देयर आर सम पॉइंट्स मेंशन हियर. Like unlike a civil contract, it cannot be made contingent on future events. जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ फ्यूचर इवेंट्स पे, सो मैरिज को अंडर मुस्लिम लॉ फ्यूचर इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं होता है. ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह फ्यूचर इंसिडेंट्स पे बेस्ड नहीं होता है, सो इसको हम प्योरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं. सेकेंड है, अनलाइक सिविल कॉन्ट्रैक्ट इट कैन नॉट बी फॉर ए लिमिटेड टाइम. मुता मैरिज इज़ एन एक्सेप्शन. अनलाइक सिविल कॉन्ट्रैक्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम में उसको फुलफ़िल किया जाता है, बट मैरिज में यहाँ पर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं होता. अगर कोई भी पार्टनर एंटर कर रहे हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में तो वहाँ पर टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया जाता है. बट एग्रीमेंट में जब हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं, तो वहाँ पर टाइम प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है. मुता मैरिज सिर्फ इसका एक्सेप्शन है अंडर इस्लाम. मुता मैरिज क्या होती है? मुता मैरिज एक टेम्परेरी मैरिज होती है. इसको सिर्फ अंडर सिया स्कूल में इतना सारिया जो सब स्कूल है उसमें बस रिकग्नाइजेशन मिला है, अदरवाइज अदर सब स्कूल्स में इसको रिकग्नाइजेशंस नहीं मिला है. अनलाइक थर्ड है, अनलाइक ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट द एनालॉजी ऑफ लैंड कैन नॉट बी अप्लाइड टू ए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंडली, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मे बी कैंसल बाय अनपेड seller. He may resell the good by rescinding such contract
Whereas in a contract of marriage, the wife is not entitled to divorce her husband or to remain with a third person if a part of his dowry remain unpaid. Unlike सिविल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में उसकी अनपेड अमाउंट को नहीं पे किया गया है तो उसके पास ऑप्शन होता है, मतलब पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो सच कॉन्ट्रैक्ट उस सामान को कहीं थर्ड जगह उसका सेल करके, रीसेल करके उसको अपना अमाउंट उससे ले सके. बट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज द वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू डिवोर्स हर हस्बैंड. पर मैरिज में ऐसा नहीं होता है. मैरिज में अगर डवर की अमाउंट अनपेड है तो वो किसी थर्ड पर्सन से शादी नहीं कर सकती है या थर्ड पर्सन से के पास नहीं जा सकती है. So in the ultimate analysis, it can be said that marriage in Islam is neither purely a civil contract nor a sacrament. It is devoid of none but the blending of the two. इसका मतलब हुआ कि इस्लाम जो होता है, मैरिज अंडर इस्लाम जो है, ना तो पूरी तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ना तो पूरी तरीके से सेक्रेमेंट है. ये दोनों का ब्लेंड है, मतलब सिविल एंड सेक्रेमेंट का, सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेक्रेमेंट का एक ब्लेंड है. सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मैरिज, जिसमें हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ एंड नेचर.